लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांतों का भी काफी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांतों की मान्यता थी कि हर प्रकार की बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। मर्फी से उनकी जीवनी या जीवन परिचय लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द अमेजिंग लॉज ऑफ कॉस्मिक माइंड, सीक्रेट्स ऑफ द आई चिंग, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनामिक्स, यू आर इनफाइनाइट पावर टू बी रिच और द कॉस्मिक पावर विद इन यू शामिल है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है? मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाए। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई? इसी तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचने का मार्गदर्शन देगी। आपकी समस्याएं सुलझेंगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों
से मुक्त करेंगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देंगी। आपकी अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया जिसे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता था। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्या सुलझाएं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीख ले। अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है और मेरा मानना है ऐसा ही होगा। यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से अपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है। अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। रोजमर्रा की खबरों पर एक नजर डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी अपने बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थनाएं की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अखंड और सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है। मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत और काम किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पर समस्या यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्याएं उन पर हावी हो जाती हैं और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती हैं।
उन्हें कोई आसान फार्मूला चाहिए जिसका वे पालन कर सके, कोई कारगर तरीका जो सरल लेकिन खास हो। इस पुस्तक की अनूठी विशेषताएं। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें आपको आसान तकनीकें और कारगर फार्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तकनीकें मैंने दुनिया भर के लोगों को सिखाई हैं। इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझसे पूछा है, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों का जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। यह मुसीबत के समय में हमेशा मदद करेगी। आप किस चीज पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्म कांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते हैं। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसी ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा था, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने मानसिक नजरिए को बदल लूं और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूं, तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूँ। दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी तथा पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे तो सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उसके दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई उपचारक विधियों के इस्तेमाल से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क अंश है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान ले। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपकी अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही सभी अभी शुरुआत कर दे। अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि सूरज न निकल आए
और अंधेरा दूर न हो जाए।